हमने पिछला बार बताए थे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो मैंने एक बता दिए हैं और दूसरा बताने जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सेट स्क्वायर। और सेट स्क्वायर के बारे में हम बता चुके हैं कि ये 30 डिग्री का और ये 30 डिग्री का, ये 90 डिग्री का बताता है कोण, और ये बताता है 45 डिग्री। 45 डिग्री जैसे ऐसे करते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाता है। तो हम 30 डिग्री के ही कोण पर ये जो प्रोजेक्शन है इसको हम बना रहे हैं। तो जो व्यू बनता है वो हम दो प्रकार का बनाते हैं, पहला फर्स्ट एंगल और दूसरा थर्ड एंगल। तो हम अभी थर्ड एंगल के बारे में बताने जा रहे हैं कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम फिगर को बनाएंगे, उससे पहले हम सेट स्क्वायर को पहले सेट कर लेंगे। तो सेट करने का तरीका हमने बता चुका है कैसे सेट किया जाता है। सबसे पहले हम सेट स्क्वायर को सेट करेंगे, हम रेखा ले लेंगे क्योंकि इस रेखे पर ही हमेशा हमको यूज करना है। देखिए ये क्या करते हैं कि इसको रेखा ले लेंगे ऐसे। पहले हम रेखा लेकर सब, उसके बाद हम क्या करते हैं कि सबका साइज लेते रहते हैं। ये हम ले लिए 40 mm, सब सारा mm में ही बनता है। ये हम ले लिए 60 और ये ले लिए हम 15 mm। उसके बाद में जो फालतू है उसको रेखा को हम क्या काम करेंगे तो मिटका देंगे, इरेजर की सहायता से हम मिटका देंगे। ड्राइंग शीट को हमेशा साफ करते रहना है रुमाल की सहायता से या किसी कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा है, हमेशा इसको साफ करते रहना है क्योंकि हमारा ड्राइंग शीट गंदा ना हो। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको तो ले लिए और लेने के बाद में पिन इस सेट स्क्वायर को हम सेट करेंगे। जीरो 0.5 mm का माइक्रो पेंसिल एक आता है, उसको हम हमेशा यूज करते हैं। इसको हम क्या काम करते हैं, इसको भी हम माप ले लेते हैं एक बार बार हमको सेट स्क्वायर घसकाने के लिए ज़रूरत न पड़े। इसको हम ले लेते हैं 70-70 ले लिए। बनाने का आसान तरीका है, ऐसे बनाया जाता है। उसके बाद में 30 डिग्री के कोण पर ही बनेगा। जो हमारा यहाँ से यहाँ तक गैप जाएगा ये इतना ही जाएगा। यहाँ से हम क्या काम करेंगे, यहाँ से भी हम 90 डिग्री ले लेते हैं इसको मापने के लिए। किसी रेखा को मापने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, जब हम आपस में 3 रेखा माप लेते हैं तो 30 डिग्री के कोण पर ही मिल जाता है। एक बार में हम क्या काम करते हैं, देखिए और इसके कर्नल पर ये मिलेगा। ये और ये आपस में बराबर रहेगा, ये रेखा और ये रेखा आपस में ये दोनों बराबर रहेगा। उसके बाद में देखिए हम कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा छोट पड़ जाता है, कम हो जाता है, तो हम सेट स्क्वायर को आगे की तरफ सेट करके इसी रेखा को हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं।
सारा जितना भी है 30 डिग्री और 90 डिग्री के ही सहायता से बन रहा है। 90 डिग्री और 30 डिग्री बनाने के यहीं से बड़ा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका साइज का माप लिखेंगे। इसको 0.5 mm से हम स्केल की सहायता से लेकर पेंसिल से थोड़ा ऑब्जेक्ट लाइन की सहायता से मोटा कर देंगे। ऑब्जेक्ट लाइन का मोटाई होता है 0.5 mm। तो 0.5 mm एक हमारा पेंसिल आता है जो पेन की तरह होता है और उसी के ही उपयोग करना चाहिए हमेशा। देखिए हम कैसे करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारा बनकर तैयार हो गया। बनकर तैयार हो गया। इसको क्या लिखते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू यानी थर्ड एंगल। ये थर्ड एंगल में हम बना रहे हैं। इसका माप लिख देते हैं। इसका माप कितना है देखिए। इसको हम जब भी लिखते हैं तो इसका 1 mm छोड़कर लिखा जाता है। सारे लाइन को हम माप लिख लेते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। एरो की हमेशा 1:3 होना चाहिए लंबाई चौड़ाई। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि हमेशा 1:3 ही होना चाहिए। इसका हमने माप लिया है 15, इसका 60 लिए हैं mm, इसका 70 mm लिए हैं और इसको 40 लिए हैं। इसको 15 लिए हैं। तो ये हमारा हो गया साइड, ये फ्रंट, ये हमारा टॉप हो गया। देखिए ये हमारा प्रोजेक्शन बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसका व्यू निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है इसका व्यू? तो पहले हमने इसको क्या करते हैं कि L + B, इसका लंबाई प्लस चौड़ाई। L हमारा क्या है
एल प्लस बी। एल क्या काम करेंगे, एल प्लस बी और एच प्लस बी। एल हमारा क्या है, एल हमारा फ्रंट है, एल कितना है 60, इस हम एक्स्ट्रा लेते हैं, प्लस बी क्या है, तो बी हमारा 40 है। टोटल को हम जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। अब देखिए हमारा एच प्लस बी, तो एच क्या है 70, इसका ऊंचाई क्या है 70, जो बी होता है हमेशा हमारा कॉमन होता है, तो बी कितना है 40 है, एच है 70 प्लस बी जो हमारा है 40 है, तो ये हमारा हो गया 130, टोटल हो गया 130। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसको लेंगे 120 और 130 माप लेंगे। देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको, यहाँ से 120 हो गया हमारा, 120 हाइट हो गया हमारा 130। सेट स्क्वायर की सहायता से 90 डिग्री भी इसको कर सकते हैं आप लोग, सेट स्क्वायर की सहायता से। ये हमारा हो गया 120 और ये हमारा हो गया 130। ये जो था एल प्लस बी और एच प्लस बी, तो एल हमारा हो गया 120 और एच हमारा क्या हो गया 130। तो सबसे पहले हम क्या लिए हैं, एल कितना लेंगे, तो फ्रंट हमारा इस साइड में बना है, तो फ्रंट इस साइड में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे 60, क्योंकि हमारा फ्रंट 60 है। जो हमने 40 लेते हैं, तो हमारा यहाँ से 40 हो गया। हो गया यहाँ से। इसी तरह हम रेखा को सीधी रखने के लिए दोनों तरफ लेते हैं। ये हम जो 20 लिए थे, जो एक्स्ट्रा लिए थे, उसको हम 20 को एक्स्ट्रा लिए हैं, इसलिए उसका हम कोई यूज नहीं करते हैं। भाग को अलग अलग दर्शाने के लिए इसको हम 20 एक्स्ट्रा लेते हैं। उसके बाद में हमारा एच क्या है 70, तो एच पहले 70 है, तो हम यहाँ से 70 एच लेंगे। उसके बाद दोनों तरफ हम 70 लेंगे, क्योंकि दोनों रेखा को हमको समान खींचना है, तो 70 लेंगे। उसके बाद हमारा 40 बचेगा। व्यू बन रहा है, देखिए कैसे व्यू बनकर तैयार होने का है। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारा फ्रंट में ये वाला दिखाई दे रहा है, जो है यहाँ से यहाँ 15 है और यहाँ से यहाँ 60 है और यहाँ से यहाँ 70 है। तो केवल ये भाग दिखाई दे रहा है, ये इतना है। तो हम फ्रंट में यहाँ इतना भाग दिखाई देंगे, ये 15 है, तो हम यहाँ से क्या काम करेंगे 15 लेंगे, ऊपर में 70 है, यहाँ 60 है, तो ये 60 हमारा रेखा हो गया।
और यहाँ से ये 70 है, तो यहाँ से यहाँ 70 हो गया। तो हम यहाँ ऊपर में कितना लेंगे, 15 लेंगे, 15 ले लिए, इधर भी 15 ले लेंगे हम, ऊपर में भी 15 ले लेंगे, क्योंकि 15 का हमारा ये रेखा बन रहा है। हमारा 15 का ये रेखा बन रहा है। तो हम कैसे 15 का लेते हैं, हमारा फ्रंट बन गया। देखिए जो भाग हमको दिखाई देता है उसी भाग को हमको इस ड्राइंग शीट पर दिखाना है। बन के तैयार हो गया है, ये हमारा फ्रंट बन गया। क्योंकि ये इतना ही कि जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ से 15, तो ये हमारा 15 हो गया, और यहाँ से 60, तो यहाँ से हमारा ये 60 हो गया, और ऊपर में 70, तो यहाँ से माप इसका 70 हो गया। तो ये हमारा फ्रंट बनकर तैयार हो गया। अब हमारा साइड देखना है, तो साइड में क्या दिखाई दे रहा है, ये और ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसे हम सामने से देखेंगे तो ये भाग और ये भाग हमको 2 भाग दिखाई देता है। तो ये हमारा ऊपर से हो गया, ये 70 में से 15 घटेगा, 55 बचेगा, और ये हमारा 15 हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा 70 है। यहाँ से हम 15 ऐसे ले लेंगे। लेने के बाद में हम क्या काम करेंगे कि इसको रेखा को मिला देंगे। ये हमारा 15 हो गया, ऊपर में 55। देखिए ये हमारा साइड बन के तैयार हो गया। उसके बाद हमारा अब रह गया टॉप। तो हमेशा हम बोलते हैं कि फ्रंट के ऊपर टॉप बनता है। फ्रंट के ऊपर टॉप बनता है हमेशा। फ्रंट साइड बना दिया, अब टॉप बनाने जा रहे हैं। तो टॉप कैसे बनेगा, तो टॉप में हमारा क्या दिखाई दे रहा है, देखिए फ्रंट में तो ये दिखाई दे रहा था, साइड में भी इसको मान लेते हैं, लेकिन अब टॉप में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ये देखिए, ये और ये सी, इतना ये, तो ये सी जो है हमारा 15 है, या ये हमारा जो है 45 है, यहाँ से यहाँ 45 है। ये 15 घट जाएगा तो ये 45 बचता है। तो हमारा यह है क्या है, देखिए उसके बाद में हम क्या काम करेंगे कि जैसा है वैसे हम टॉप बनाएंगे। टॉप कैसे बनेगा, देखिए टॉप बनाने का विधि, हमारा टॉप टॉप कैसे बन गया, तो ये हमारा टॉप बन गया। बनने के बाद में हमने इसको सारा चीज़ फिर से, तो हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया, ये साइड हो गया, ये टॉप हो गया। देखिए हमारा टॉप क्या ऐसे हो गया, ये हमारा प्रोजेक्शन का व्यू बन गया। अब इसको हम क्या काम करेंगे, इसको तीनों उसमें मिला देंगे, तो हमारा तीनों भाग बन गया। ये बनाने का ऐसा ही नियम है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे कि सबका माप लिखेंगे, हमारा कितना कितना माप है, जो कि यहाँ हमने माप का सारा डिक्लेरेशन डाल दिए हैं कि कौन कितना माप है, फ्रंट कितना है, साइड कितना है,
टॉप कितना है। तो हमने ये सब लिख दिया है। उसके बाद में अभी भी यहाँ पर भी हम लिख देते हैं। देखिए माप लिखना बहुत ज़रूरी है। माप लिखने से हमारा सारा आपको पता चल जाता है कि कौन कितना mm है और समझ में आ जाता है। एरो का अनुपात हमेशा बोले हैं कि 1:3 में ही होना चाहिए। हमारा 15 है, 40 mm है। ये हमेशा mm में ही बनता है। ये 20 है, ये 60 है, ये हमारा क्या है 45 है, ये 15 है। उसके बाद में देखिए इसका भी माप लिख देते हैं। ये परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है ऐसा ऐसा सवाल। ये हमारा 70 है। ऐसा ऐसा परीक्षा में सवाल पूछा जाता है हमेशा। ये बन गया हमारा इसका भी, इसका ये भी बन गया। उसके बाद हम क्या काम करेंगे कि सबका लिख देंगे। कितना mm में लिखते हैं, 5 mm में लिखता है। इसको लिखने के बाद में सबका क्या करते हैं कि सबका लिख देते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। इसको साइड, इसको साइड पे लिखते हैं। फ्रंट व्यू, इसको हम टॉप व्यू लिख देते हैं। टॉप व्यू ये हमारा बनकर तैयार है। इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, इस समझने के लिए लिखते हैं।